घोटाला किया, मधु कोड़ा काउंड किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला किया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इस वीडियो में अमित शाह जी साफ तौर के ऊपर कहते हुए दिख रहे हैं राफेल लड़ाकू विमान घोटाला, और घबरा भी गए उसको कहते हुए। तो ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी की जम के किरकिरी करा रही है, और अमित शाह जी की जुबान से निकली हुई हर बात जो है वन भक्तों के लिए कितनी परेशानी बनेगी वो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इस पर रणदीप सुरजेवाला जी ने भी एक ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आज मध्य प्रदेश में श्री अमित शाह जी ने स्वीकार लिया कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला हुआ। अब मोदी सरकार को बताना चाहिए कि उस घोटाले में सरकार में बैठे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और उसकी तफसील क्या है। सरकारी खजाने का पैसा कहाँ गया, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, मोदी सरकार जवाब दे। राफेल स्कैम अनवील करके ट्विटर पे हैशटैग चलने भी लगे। राफेल वो मामला है और भ्रष्टाचार का जिसके ऊपर कोई सरकार गिर जाती है, गोदी मीडिया का सहारा नहीं होता। लेकिन रात दिन गोदी मीडिया सरकार को बचाने में लगी रही, और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से राफेल घोटाले को गायब कर दिया गया। और उसके बावजूद भी बार बार वो राफेल घोटाला जो है बीजेपी की सरकार को नींद से जगाता है, नींद उड़ाता है इनकी। और कहीं ना कहीं डर जो चेहरे पे दिखता है वो आज भी आपने देखा। सरकार का रिपोर्ट कार्ड देने की पहली बार सुना है। सबसे पहले तो अमित शाह जी मध्य प्रदेश की सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे थे। रिपोर्ट कार्ड अब अगर स्टूडेंट्स ही जारी करेंगे तो क्या इसको कहलाया जाएगा? रिपोर्ट कार्ड तो जनता जारी करती है, जनता रिपोर्ट कार्ड देती है, रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स देती है। ये बीजेपी पहली पार्टी है जो अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड जो है वो जारी करने के ऊपर आ गई कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है, मतलब हम पास हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना भारी पड़ता ये उसका अंदाजा उन्होंने लगाया नहीं था। राफेल घोटाला एक बार फिर से जिंदा हो गया। अमित शाह जी की जुबान फिसली या क्या हुआ, उन्होंने किस तरह से बोला, लेकिन बोल दिया राफेल लड़ाकू विमान घोटाला। राफेल बोल के वो चुप हुए, फिर लड़ाकू विमान घोटाला, और घबरा से गए। लेकिन ये तमाम चीज़ें आज फिर जिंदा होती हैं जो कुछ दिन पहले पिछले साल फ्रांस की एक वेबसाइट के दावे के बाद जिंदा हुई थी। भारत में क्योंकि मोदी सरकार है और घोटाले का आरोप भी उसी के ऊपर है, तो इसलिए बहुत सारी गतिविधियां देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन फ्रांस में एक मैगजीन ने दावा किया था जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वह बहुत सारी बातें उठी थी। एबीपी ने लिखा था कि फ्रांस की वेबसाइट का दावा, राफेल सौदे में हुआ भ्रष्टाचार। दासो एविएशन ने बिचौलिए को 10 लाख यूरो देने पर जताई थी रजामंदी। आगे लिखा था एबीपी न्यूज ने कि राफेल विमान सौदे पर फ्रांस की समाचार वेबसाइट के इस खुलासे के बाद विवाद का जिन एक बार फिर से बाहर आना तय है। राफेल सौदे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को पहले भी घेरता रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष के हाथ एक बार फिर सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें बार बार जिंदा होती हैं, और एक ऐसी चीज़ जिसको बार बार छुपाया जाता है वो बार बार एक जिन की तरह बाहर निकल के आता है, और बीजेपी के तमाम नेताओं की नींद उड़ जाती है। ये तो अमित शाह जी ने कहा, उनका तो कोई बाल्टी भाकर नहीं कर सकता। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री ने कह दिया होता तो अमित शाह जी क्लास ले लेते उसकी, ये हालत होती। लेकिन अब क्या करेंगे जब सबसे बड़े नेता ने कह दिया, वो नेता जिनके सामने बोलने से शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घबराएं। इससे पहले एक और बार बीजेपी के लोगों की नींद खराब हुई थी जब फ्रांस ने अभी कुछ वक्त पहले ये खबर फ्रांस से आई थी जिसको सत्य हिंदी ने लिखा था कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे की होगी जांच, फ्रांस में जज की नियुक्ति की थी फ्रांस में कि राफेल के जो आरोप लग रहे हैं लड़ाकू विमान घोटाले के और ये बिचौलियों का नाम आना, अनिल अंबानी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला, दासो एविएशन ने कुछ और कहा, वो तमाम चीज़ें मुद्दा बनती गई। लेकिन फिर गोदी मीडिया ने और सरकारी एजेंसीज ने कहीं ना कहीं गायब कर दिया। तो बीजेपी के नेताओं की चिंता एक बार फिर बढ़ी है, और फिर से चुनाव के वक्त ही राफेल का जो जिन है वो जिंदा हो गया है। राफेल का जिन जिंदा करने वाले इस बार कोई और नहीं, खुद अमित शाह जी हैं। और उन्होंने भी वो उस समय किया जब वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे थे घोटालों का, बार बार कहते ये घोटाला वो घोटाला, और राफेल करते करते वो खामोश हुए, और फिर उन्होंने लड़ाकू विमान घोटाला कहा, जिसके बाद से एक बार फिर से ही विवाद छिड़ गया। और अब जबकि फ्रांस के अंदर एक जज की नियुक्ति हो चुकी है, फ्रांस की एक रिपोर्ट आ चुकी है कि यहाँ पर घोटाला हुआ है, घूसखोरी हुई है, अब उस बीजेपी का क्या होगा जो बीजेपी अपने आप को साफ सुथरी छवि बताते हुए कभी पीछे नहीं हटती, जबकि न जाने कितने आरोप बीजेपी पे लगे। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ है बीजेपी की जांच ही ना करो, रिपोर्ट ही ना करो दर्ज, कहीं ना कहीं बात ही सामने नहीं आएगी कि किस तरह से कोई घोटाला हुआ भी है। सबसे अच्छा ये एंगल था बीजेपी का, ये स्टाइल है
जबकि यूपीए की कांग्रेस की सरकार में न जाने कितने केसेस दर्ज हुए, न जाने कितनी जांचें हुई, और उसके बाद क्लीन चिट मिलती है। बीजेपी की सरकार भी आज तक जिन घोटालों के नाम अमित शाह जी गिना रहे थे, उन पर कोई केस या कोई दोष सिद्ध नहीं कर पाई है, लेकिन उसके बाद भी राजनीति जम के करती है। और यह ओपन चैलेंज लोग बीजेपी को देते हैं, पक्ष के दल के नेता, कि आप आइए, राफेल विमान की निष्पक्ष जांच कराइए घोटाले की। अगर घोटाला हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी हर बार बात को मोड़ने के लिए, बात को घुमाने के लिए मैदान में रहती है। और कहीं ना कहीं गोदी मीडिया ने उस राफेल घोटाले को घुमा दिया था, जनता की नज़र से हटा दिया था। अब दोबारा एक बार फिर से जनता की नज़र में आया, और वो भी क्या बदकिस्मती होगी बीजेपी की कि खुद अमित शाह जी की तरफ से ही आ गया, और एक ऐसे मौके पर आया जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, टिकट बंटना शुरू हो चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है बीजेपी के लिए। पिछली बार लंका लगा दी थी लोगों ने यहाँ पर बीजेपी की, और अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। एक बार फिर से अमित शाह जी का आना हुआ, और इन्हीं चुनाव में जब लोकसभा का सेमीफाइनल कहते हैं, राफेल विमान घोटाले का जिंदा हो जाना बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा होगा, इसका अंदाजा आप, हम और सब लगा सकते हैं। और बीजेपी तो लगा ही रही है। वो बीजेपी जो अपने आप को साफ सुथरा बताते नहीं थकती थी, एक बार फिर से उस भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच में गिरती दिख रही है। मध्य प्रदेश में निरंतर 50% कमीशन के आरोप लग रहे हैं। शिवराज सरकार के लिए हर दिन एक नई मुसीबत लेकर आता है। न जाने कितने पोस्टर्स लग चुके, कर्नाटक में बीजेपी की हार हो चुकी है इस भ्रष्टाचार की वजह से। और अब एक बार फिर से वही भ्रष्टाचार और वही तमाम मुद्दे जिनसे बीजेपी भगती थी, वो बीजेपी के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी कहीं भी उनसे छुटकारा पाती हुई नहीं दिख रही है। अब जहाँ चर्चा होगी वो राफेल पे होगी, अब जहाँ चर्चा होगी वो बीजेपी के भ्रष्टाचार पे होगी। और किससे बीजेपी क्या कहेगी, क्योंकि खुद बीजेपी के सर्वोसर्वा के मुंह से निकली बात है। और वो राफेल घोटाला जिसने पूरे देश की के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक नई बहस छेड़ दी थी, जो दब सा गया था, वो एक बार फिर से जिंदा हो गया। और जिंदा करने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान गृह मंत्री, जिनको कोई चिंता नहीं है मणिपुर जाने की। उनकी पूरी चिंताएं बीजेपी को चुनाव जिताने में लगी हुई हैं। और मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, उसका आरोप निरंतर बीजेपी की सरकार में बैठे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तमाम पे लग रहा है। लेकिन इन सब की व्यवस्थाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में है। और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में एक ऐसी बहस छिड़ गई है जिससे बचना अमित शाह जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, जो आपके साथी हों उन तक पहुंचाइएगा, ताकि बीजेपी के भ्रष्टाचार को जागरूक कर सकें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।